ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीवाईक्यूज में फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और आज की सीरीज में हम फर्दर और भी पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है। द स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। ऑप्शंस आर पैलेडियम के कंपाउंड्स दिए दो और निकल के दो कंपाउंड्स दिए। ध्यान से समझना, पैलेडियम कंपाउंड मोस्टली स्क्वायर प्लेनर शेप बनाते हैं। निकल के अंदर CN4 2- आपको DsP2 देगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मीनिंगफुल है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप आंसर चेक कर लीजिए, NiCl4 2-, दैट विल बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते कैसे हो। इसके लिए आपको चाहिए म्यू इक्वल्स √n × n+2, जहां पे n एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। What is the unit of spin magnetic moment? So बोर मैग्नेटॉन बोल सकते हैं आप। n is number of unpaired electron। आप स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, HgCOSCn4। इस स्ट्रक्चर के अंदर what are the values for cobalt? What is the oxidation state of cobalt? If you do it carefully, the value for cobalt comes out to be +2। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे +2 पे? 4:3d7। आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 7 और उसको फिक्स करोगे, तो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, राइट? These 3 unpaired electrons, if you put it properly, your answer will become mu equals √n × n+2, यानी कि 3 × 3+2, यानी कि √15। So आपका आंसर होगा √15 बोर मैग्नेट, which is somewhere less than 4, तक अराउंड 3.8 की रेंज में आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- with MnO4- इन एल्कलाइन मीडियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ बच्चों। MnO4 कैन शो 3 different N factors with 3 different conditions. Basic, neutral, acidic, remember 1, 3, 5. Basic में N factor 1, neutral में 3 और acidic में 5। यानी बेसिक में N factor में जो डिफरेंस आ रहा है 1 का आ रहा है, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में 5। इसको अगर आप ध्यान में रख के सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो I- के स्टेट में है -1, आप एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हो। एल्कलाइन मीडियम में कहाँ पे जा सकता है, इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है? MnO4- जाएगा MnO4-2 में, so I- will go to IO3-, okay, that is the right answer. So option you will mark IO3-, which is option number A. Next question on your screen, ammonium dichromate on heating liberates a gas. The same gas will be obtained by heating NH4NO2, NH4NO3 and all 2 more options are given. पहले समझते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट होता क्या है। अमोनियम डाइक्रोमेट में एक अमोनियम रेडिकल और दूसरा डाइक्रोमेट रेडिकल है। डाइक्रोमेट रेडिकल इज एन ऑक्सीडाइजिंग थिंग। It will oxidize ammonium ion, which is an N- stage to nitrogen. उस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब बताओ मुझे, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे किस ऑप्शन में बन के आ रही है? ऑप्शन डी देखो, वहां पे अमोनिया बन के आएगा। ऑप्शन ए देखो, वहां पे क्या बन के आएगा? नाइट्रोजन और वाटर। ऑप्शन बी में N2O बन के आएगा। तो मैं कौन सा ऑप्शन मार्क कर दूं इसके लिए? ऑप्शन ए मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन के आ रही है, विच इज अवर आंसर, एंड ऑल अदर आंसर्स आर वेरी मच क्लियर। ऑप्शन सी भी आप देख सकते हैं, इसमें N2 बन के नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नहीं बनेगा। Next question, which pair of compound is expected to show similar color in aqueous medium? कभी भी आपको aqueous chemistry चेक करनी है तो आपको उस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जाना होगा और चेक किस तरीके के आयन्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, any color is because of DD transition. So you see where exactly you have same number of unpaired electrons. And if you compare this, you will find in this question V+4 and +2 form of copper will have 1 electron each. Okay, so which answer make maximum sense? Check कर लीजिए सारे options. Which option makes maximum sense in the given case? 1 unpaired electron आना चाहिए दोनों केस में, VOCl2 and CuCl2. Thank you so much for watching, liking, subscribing and sharing, and keep liking these videos, because with this I will get your feedback and then I'll create more such videos for you. Thank you.